हेलो बच्चों, ये है हमारा क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर, नेचर मीन्स होता है, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और डिजास्टर्स मतलब होता है आपदाएं। ठीक है। अच्छा, नेचुरल डिजास्टर सब तो आपने सुना होगा, आपदा आ गई, महामारी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सारे क्या होते हैं, डिजास्टर्स लाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं। The earth is usually a peaceful place, but sometimes natural disasters can upset life. अर्थ यूजुअली क्या है, एक पीसफुल प्लेस है, मतलब शांतिमय स्थान है, शांति प्रिय स्थान है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स कैन अपसेट लाइफ। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो जीवन को क्या कर सकती हैं, दुखमय कर सकती हैं, उदास कर सकती हैं। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड टाइडल वेव्स आर सम फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर्स में क्या क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी, और टाइडल वेव्स यानी ज्वारीय तरंगें। ज्वारीय तरंगें मतलब समुद्री तूफान एक तरीके से, है ना। ये सारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर। अच्छा, इनको डिजास्टर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जब बाढ़ आती है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना। ऐसा ही जब समुद्र में तूफान आता है तो भी जो तट पे रहने वाले लोग हैं उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, डिजास्टर्स कहते हैं, है ना। नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी। नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं क्या कर सकती हैं, जीवन का नुकसान कर सकती हैं और संपत्ति को नुकसान कर सकती हैं, संपत्ति का नुकसान कर सकती हैं। डिजास्टर्स यूजुअली ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस विद इन द अर्थ क्रस्ट। डिजास्टर्स किसकी वजह से आते हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से, गड़बड़ी की वजह से। किस में, अर्थ क्रस्ट में। जब अर्थ क्रस्ट में गड़बड़ी होती है या कोई डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से क्या आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं। सबसे पहला डिजास्टर्स हमको पढ़ना है अर्थक्वेक, भूकंप। देखिए इमेज दी हुई है, इस इमेज में डिजास्टर्स के बाद का सीन दिखाया गया है कि जब भूकंप आता है तो उसके बाद का क्या हालात हो जाते हैं जहाँ जिस एरिया में भूकंप आता है। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस डीप इनसाइड द अर्थ। जो भूकंप है वो किस वजह से आता है, अचानक से जब पृथ्वी हिलने लगती है या वाइब्रेशंस कंपन करने लगती है तो उसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट इज फॉर्म फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, उसको क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है अर्थ क्रस्ट को बहुत अच्छे से। तो अर्थ क्रस्ट जो होती है वो कहाँ होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र में एक जहाज तैर रहा है, ऐसे ही जो लावा है, लावा के ऊपर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही क्या है, अर्थ क्रस्ट। ठीक है। स्मॉल प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स दैट फ्लोट ओवर हॉट एंड मोल्टन कोर। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कहाँ तैर रही हैं, गर्म और पिघले हुए लावा पे। अ डिस्टर्बेंस और मूवमेंट इन द कोर रीजन कॉजेज दीज प्लेट्स टू रब अगेंस्ट ईच अदर। जब कोर रीजन में, जो सबसे सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जो रीजन होता है कोर, जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। और द कोलिजन अमंग देम रिजल्टिंग इन एन अर्थक्वेक। या फिर जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएं उसकी वजह से भी क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। दीज वाइब्रेशन रिलीज ग्रेट एनर्जी विच कॉजेज अर्थक्वेक। जब ये वाइब्रेशंस, ये तरंगें, ये कंपन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकालती हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो निकालेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल जाती हैं, गिर जाती हैं, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती होगी, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थक्वेक अधिक तीव्रता के साथ आते हैं, जब उनकी तीव्रता क्या होती है, हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, तो पृथ्वी की सतह पे, अर्थ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर वह पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक क्या होता है, उत्पन्न होता है। हमारी अर्थ के सेंटर में जो कोर होता है, कोर वाले रीजन में जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू होता है, जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं या फोकस कहते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग स्पॉट जब जस्ट अबव इट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपीसेंटर। और इसके जस्ट ऊपर, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर जो पॉइंट अर्थ पे होगा उसको क्या कहते हैं, एपीसेंटर कहते हैं।
An earthquake is often followed by many short tremors. These short duration tremors are called aftershock. अर्थक्वेक के बाद क्या आते हैं? छोटे छोटे ट्रीमर्स आते हैं. ट्रीमर्स यानी झटके. द शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीमर्स आर कॉल्ड आफ्टर शॉक. अब जो झटके थोड़े ही समय के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं? आफ्टर शॉक. जो झटके थोड़े समय के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं? आफ्टर शॉक. इन द कश्मीर द अर्थक्वेक ऑफ 2005 आफ्टर शॉक वर फेल्ट फॉर मैनी डेज. कश्मीर में जब 2005 में भूकंप आया था तो जो आफ्टर शॉक थे, अर्थक्वेक के बाद जो झटके लगते हैं उसके जाने के बाद, वो कई दिनों तक लगे. यानी आफ्टर शॉक यानी जो झटके थे, छोटे छोटे झटके, वो कई दिनों तक लगते. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी. जो अर्थक्वेक यानी भूकंप का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक की तीव्रता है उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ कहते हैं. A seismograph measure the intensity of earthquake by comparing it to the Richter scale. सेस्मोग्राफ कैसे काम करता है? ये कंपेयर करके, किससे कंपेयर करके? रिचर स्केल से कंपेयर करके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापता है. इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये किसका फिगर है? रिचर स्केल का फिगर है. देखिए इस बॉल के नीचे पेन लगा हुआ है, हैवी बेट के नीचे पेन लगा हुआ है. देखिए ये जब अर्थ वाइब्रेट करती है तो उससे ये हिलता है. तो इसके हिलने से पता लगता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी. इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं? एन अर्थक्वेक विथ हाई इंटेंसिटी ऑन द रिचर स्केल ऑलवेज कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ आता है वो क्या करता है? जीवन को और संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. बिल्डिंग्स डेवलप्स क्रैक. इमारतों में क्या आ जाती हैं? दरारें आ जाती हैं. समटाइम्स कोलैप्स, ट्रीज गेट अपरूटेड. कई बार वो गिर जाती हैं. जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं. अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ जाते हैं. मैनी पीपल लूज देयर लिव्स बाई गेटिंग ट्रैप्ड अंडर हैवी स्लैब एंड बिल्डिंग. कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं. कैसे? बाई गेटिंग ट्रैप्ड अंडर द हैवी स्लैब. भारी मलबे के नीचे और बिल्डिंगों के नीचे दब के कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं. समटाइम्स अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फायर. कई बार जो भूकंप है वो क्या लाता है? लैंडस्लाइड, भूस्खलन लाता है और आग लगा देता है. यानी धरती खिसक जाती है अर्थक्वेक्स की वजह से. सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है उसके दौरान, भूकंप के दौरान, कि बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उनको पढ़ना है. सावधानियाँ. एज सून एज यू फील द ट्रीमर्स. जैसे ही आपको झटके महसूस हों, वॉक आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग इनटू एन ओपन एरिया. अपने घर से, स्कूल की बिल्डिंग से आप लोग बाहर निकल आइए. कहाँ पे? किसी खुले क्षेत्र में. डू नॉट एंटर अ बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीमर्स स्टॉप. झटके बंद होने के तुरंत बाद बिल्डिंग, इमारत के अंदर नहीं जाइए. स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज, साइन बोर्ड्स, पोल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स विच कुड फॉल ऑन यू. किन से दूर रहिए? बड़ी बड़ी इमारतों से दूर रहिए, पेड़ों से दूर रहिए, साइन बोर्ड से दूर रहिए, खम्भों से दूर रहिए और बिजली के तारों से दूर रहिए, क्योंकि जो आप पे गिर सकती है. ऐसी कोई भी चीज़ जो आप पे गिर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे दूर रहिए. इफ़ यू आर अनेबल टू मूव आउट, टेक रिफ्यूज अंडर अ डोरवे और अ टेबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट. अगर आप बाहर निकलने में असमर्थ हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप कहाँ शरण लीजिए? किसी दरवाजे के पीछे या किसी टेबल के नीचे अपने आप को छुपा लीजिए. टू प्रोटेक्ट, किससे छुपा लीजिए? फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरने से आप बच जाएंगे. स्टे अवे फ्रॉम विंडो एंड ग्लास फिक्चर्स. किससे दूर रहिए? कांच की खिड़कियों से और खिड़कियों से और कांच की ग्लास फिक्चर्स, जो कांच के सामान होते हैं, उनसे दूर रहिए. नेक्स्ट है वॉल्केनोज. वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी. ज्वालामुखी क्या है? वॉल्केनो इज अ बेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस. ज्वालामुखी क्या है? एक छिद्र है या फिर ये ओपनिंग है. किसकी? अर्थ सरफेस की. अर्थ सरफेस में एक ओपनिंग होती है जहाँ से लावा बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं. विच अलाउज हॉट मोल्टन रॉक, एस एंड गैसेस टू escape फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. जिससे गर्म पिघली हुई चट्टानें, राख, गैसें बाहर निकलती है. गर्म पिघली हुई चट्टानें, राख, ये सब कहाँ से आती हैं? लावा के अंदर से, कोर में से, है ना. सच वेंट्स आर कॉमन इन द माउंटेनियस रीजन्स. ऐसी जो वेंट्स हैं, ऐसे जो छिद्र हैं, ऐसी जो ओपनिंग हैं, ये कहाँ मिल जाती हैं? माउंटेनियस रीजन, पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिल जाती हैं.
द हॉट मोल्टन मटेरियल विद इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मैग्मा। जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ सामान होता है बहुत गर्म, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा स्पिल्स आउट फ्रॉम द वीक स्पॉट। जो कमज़ोर निशान होते हैं या जहाँ बेंड्स होते हैं वहाँ से निकलता है। एंड स्प्रेड्स ओवर द लैंड समटाइम्स कवरिंग एन एंटायर एरिया। ये किससे निकलता है? उन छिद्रों से निकलता है और एरिया को, कई सारे क्षेत्र को कवर कर लेता है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। जो मैग्मा अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं।